क्या आपने कभी ये तसव्वुर किया है कि रमज़ान की एक ही रात में आपका नाम उन लोगों में लिख दिया जाए जिन्हें अल्लाह अपना वली कहता है? क्या ये मुमकिन है कि इस रमज़ान अब सिर्फ रोज़ादार ना रहे बल्कि अल्लाह के करीबी दोस्त बन जाए? सोचिए, अगर आज आसमानों में आपका जिक्र हो रहा हो और फरिश्ते कह रहे हों, अल्लाह, ये बंदा तेरा महबूब बनना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई इस रास्ते पर हैं जो अल्लाह की दोस्ती तक ले जाता है? हम सिर्फ भूख और प्यास को इबादत समझ बैठे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो ना किसी मदरसे की दीवारों में कैद है और ना किसी किताब के सफ़ों तक महदूद। ये राज है हज़रत लुक़मान हकीम की इस हिकमत में जिसने बेटे का दिल बदल दिया और क़यामत तक के इंसानों के लिए रास्ता रोशन कर दिया। अगर आपने ये राज समझ लिया तो मुमकिन है इस रमज़ान के बाद अब वो ना रहे जो आज है। मुमकिन है आपका दिल बदल जाए, आपकी रातें बदल जाए और सबसे बढ़कर आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। इसलिए इस गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जिसका इंतज़ार आपकी रूह बरसों से कर रही है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये दिलों की अदालत है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बुंदों को देखता है कि कौन सिर्फ रस्म निभा रहा है और कौन सच में इसका कुर्ब चाहता है। अल्लाह का वली बनना कोई मामूली मकाम नहीं। वली वो होता है जिसके बारे में रब फरमाता है, ना उन्हें कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। लेकिन सवाल यह है, अल्लाह का वली बनता कैसे है? लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को सबसे पहली नसीहत ये की थी, ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यही वली बनने का पहला कदम है, यही पहला दरवाज़ा है। दिल के अंदर से हर इस चीज़ को निकाल देना जो अल्लाह से ज़्यादा अहम हो गई हो। क्या हमारा दिल वाकई सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता है? इसमें दुनिया की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता जगह बना चुकी है। रमज़ान हमें भूखा रखकर यह सिखाता है कि तुम्हारा रब तुम्हारी ज़रूरतों से बड़ा है। जब तुम पानी के एक घूंट के लिए तरसते हो और कोई नहीं देख रहा होता, फिर भी तुम नहीं पीते, तो दरअसल तुम ऐलान कर रहे होते हो, अल्लाह तो मुझे देख रहा है और यही मेरे लिए काफ़ी है। यही एहसास वली की बुनियाद है। वो बंदा जो तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखे, वो अल्लाह का दोस्त बनने के करीब हो जाता है। लेकिन सिर्फ शिर्क से बच जाना काफ़ी नहीं। लुक़मान हकीम ने अगली नसीहत की, नमाज कायम करो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको और जो मुसीबत आए इस पर सब्र करो। यहाँ एक बड़ा राज छुपा हुआ है। नमाज सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि कायम करना है। कायम करने का मतलब यह है कि अपनी ज़िंदगी को नमाज के गिर्द घुमा दिया जाए। हम अपनी मसरूफियात नमाज के मुताबिक तय करते हैं, नमाज को अपनी मसरूफियात के मुताबिक। रमज़ान में मसाजिद भर जाती हैं, तरावी में आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन क्या ये कैफियत रमज़ान के बाद भी बाकी रहती है? वली वो नहीं जो एक महीना बदल जाए, वली वो है जो हमेशा के लिए बदल जाए। अल्लाह को वक्ती जज्बात नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी पसंद है। फिर आता है सब्र। आज हम ज़रा सी तकलीफ पर शको करने लगते हैं, लेकिन जो बंदा सब्र करता है वो दरअसल अल्लाह के फैसलों पर एतमाद का ऐलान करता है। और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो बंदा है जो हर हाल में इस पर राज़ी रहे। रमज़ान हमें एक और सबक देता है, इखलास। कितने लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन नीयत लोगों को दुखाने की होती है। कितने लोग सदका देते हैं मगर दिल में तारीफ की ख्वाहिश होती है। वली वो है जो अंधेरे में नेकी करे और सिर्फ अल्लाह को गवाह बनाए। सोचिए, अगर आज आप अपने दिल का जायजा ले तो क्या आप वाकई अल्लाह के दोस्त बनने के रास्ते पर है? अभी भी नियतों में खोट है, इबादत में सस्ती है और दिल में दुनिया की मोहब्बत बाकी है। रमज़ान दिल को धोने का मौका है। जैसे कपड़ा मील से साफ होता है वैसे ही दिल तौबा से साफ होता है। और जब दिल साफ हो जाता है तो अल्लाह का नूर इसमें उतरने लगता है। अल्लाह का वली बनना किसी खास तबके के लिए नहीं, ये दरवाज़ा हर इस शख्स के लिए खुला है जो सच में चाहे। लेकिन चाहत सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए, और दिल की सच्चाई का इम्तिहान अमल से होता है।